हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ACUET विद एजुकेशन हॉटस्पॉट। एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि 15 डेज़ के अंदर आप कैसे CUET में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। देखिए, कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसा कोई रामबाण आपको नहीं दे सकता है कि लास्ट के 10 दिन 15 दिनों में सिर्फ यही पढ़ लो एंड दैट विल कम इन द एग्जामिनेशन। कुछ बेसिक सी बातें करूँगी जो आप लोगों को, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं। देखिए, CUET एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं ऑन टाइम सारे एग्जाम होंगे। NTA टाइमली सब कुछ कर रहा है तो डिले का कोई चांसेस नहीं है। तो 15 दिन ऑन एन एवरेज आपके पास इतना ही टाइम बचा हुआ है। प्लस अगर आपका 12th का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, देखिए मेजरली सब सब्जेक्ट में 12th का ही डोमेन आ रहा है। 11th का बस एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आ रही है, बाकी 12th का सिलेबस आ रहा है। तो अगर आपने 12th में अभी बोर्ड दिए हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है, किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, किसी ने मॉडरेट पढ़ा है, किसी ने कम अच्छे से पढ़ाई की है, बट 12th का सबने जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के पढ़े हैं। सो एट द लास्ट मोमेंट व्हाट यू कैन डू इज द प्रैक्टिस ऑफ MCQ। मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस जो है वो आपकी रिवीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज एग्जाम MCQ बेस आने वाला है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आप NCERT पढ़ भी ले सारी सब दोबारा, और अगर MCQ नहीं देखेंगे, एग्जाम बेस MCQ नहीं देखेंगे, तो वहाँ जाके थोड़ा सा अनफेमिलियर सा फील आप लोगों को होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, वैसे भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक नया पैटर्न रहने वाला है, CBT बेस है, तो वो थोड़ा सा सेटअप करने में, माइंड को एक उस एटमॉस्फेयर में ढलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ऐसे केस में अगर आप लोगों ने MCQ प्रैक्टिस नहीं की है तो वो क्वेश्चंस भी अनफेमिलियर से लग सकते हैं। तो NCERT पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, फॉर एग्जाम्पल एक दिन का एक सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हैं। जैसे आज आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, व्हाटएवर सब्जेक्ट आपने आज के डे में चूज करा, उसका NCERT अगर आप चाहते हो तो 2-3 घंटे NCERT को फास्ट रीड करो। NCERT नहीं पढ़ रहे हो तो अपने 12th के नोट्स को रीड करो, जो भी 12th के नोट्स बनाए, या कहीं से आप पढ़ रहे हो तो वहाँ से जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो आप पढ़िए। उसके बाद आप तकरीबन 2 से 3 घंटे बैठ के उसके मैक्सिमम MCQ सॉल्व कीजिए, और इफ़ पॉसिबल तो आप डोमेन के मॉक टेस्ट भी दीजिए। राइट, मॉक टेस्ट विल हेल्प यू कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, MCQ की मैं बात करूँ तो डायरेक्ट आ सकता है 1 वर्ड, नेम पूछ लिया, डेट पूछ ली, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, डेफिनेशन मीनिंग से क्वेश्चन पूछ लिया। रीजनिंग असर्शन बेस आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट, इससे क्वेश्चन आ सकता है। क्रोनोलॉजी में लगाने के क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन मल्टीपल तरीके से पूछा जा सकता है, बट वो तरीके से आप फेमिलियर तब हो पाएंगे जब आप वहाँ पे उसको ऑलरेडी प्रैक्टिस करके जाएंगे। 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़े बहुत MCQ आप लोगों ने देखे होंगे, बिकॉज हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ MCQ 10 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर के MCQ जरूर आए हैं। राइट, तो आप ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि हाउ टू सॉल्व द MCQ, हाउ टू सॉल्व द रीजनिंग असर्शन। बस द थिंग इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इन लास्ट के 15 दिन में जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको NCERT पढ़ने में उतना ज़्यादा आपका टाइम नहीं आप डिवोट कर पा रहे हो, वो चीज़ उतनी अच्छी सेट नहीं हो पा रही है, तो ठीक है, उसको साइड कर दीजिए, बट MCQ प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत छोड़िए। मॉर्निंग में कोई एक सब्जेक्ट तो इवनिंग में कोई और सब्जेक्ट, इस तरीके से आप ले लीजिए। एंड लास्ट 15 दिन डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी भी अगर यारी दोस्ती घूमने फिरने में टाइम लगाओगे तो फिर CUET को आप ट्रस्ट में भूल जाइए। ऐसा इतना भी इजी टू गो एग्जाम नहीं है। स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी पहले से लोग प्रिपेयर करते हैं, काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो अभी इस रेस में अपने आप को आप थोड़ी गलतियां करके भी पीछे कर सकते हो। सो प्लीज़ इस तरीके की गलती मत कीजिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस मैक्सिमम MCQ एज मच एज यू कैन। चैनल पे हम काफ़ी सब्जेक्ट के MCQ कवर करेंगे मैराथन फॉर्म में, तो आप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं सो दैट आप यहाँ पे MCQ अपने कवर कर सके। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विद रिगार्ड टू एग्जाम, विद रिगार्ड टू द प्रैक्टिस, विद रिगार्ड टू कोई कंसेप्ट, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट बाय मेकिंग सम शॉर्ट वीडियो, जिससे आपका टाइम भी बचे और आप एग्जाम सेंट्रिक रिवीजन भी कर पाएं। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कीप स्टडिंग।